आप सभी को जय मां मतंगी। जोधपुर में जो है 20 मार्च 2025 से 3 दिवसीय दिव्य दरबार लगने वाला है। 20, 21 और 22 3 दिन दिव्य दरबार चलेगा। एक दिन रेस्ट रहेगा और फिर 24, 25, 26 3 दिन जो है मां बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान होने वाला है। और जोधपुर में गर्मी होती है और इस गर्मी को देखते हुए जो है यज्ञ का जो समय है शाम 5 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक ऐसा चलेगा। दिन में 10 बजे के बाद यज्ञ नहीं होगा। शाम 5 बजे से यज्ञ चालू होगा तो पूरी रात यज्ञ चलेगा और सुबह 10 बजे तक, ऐसा 3 दिन लगातार यज्ञ चलेगा। मतलब शाम 5 से लेके सुबह 10 बजे तक, फिर दोपहर में यज्ञ नहीं रहेगा। तो ये जो बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान है ये विशाल महायज्ञ होने जा रहा है और राजस्थान के पावन धरा पर पहली बार ऐसा बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान होने जा रहा है। तो आप सभी लोग इस यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हुइए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और लाभ लीजिए। इस यज्ञ में आप लोग कैसे सम्मिलित होंगे ये भी आप समझ लीजिए। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपको पीले वस्त्र धारण करना है। 3 दिन के हिसाब से आप 3 पीले वस्त्र साथ में ले आएंगे। और जो पुरुष है विशेष ध्यान रखिए, एक धोती और कुर्ता, इस तरह का आप अपना परिवेश रखेंगे। और माता बहनें जो है पीली साड़ी या पीला सलवार सूट धारण कर सकते हैं। पीला होना चाहिए एकदम, जैसे हल्दी के रस्म में जैसे पीला ड्रेस पहनते हैं वैसा ही पीला होना चाहिए। और आप लोगों को अपने साथ 11 किलो मिर्ची आहुति के लिए लाना है। अगर आप लोग 5 लोग आ रहे हैं तो सभी लोग 11-11 किलो मिर्ची, सूखी लाल मिर्च अपने साथ ले आएंगे आहुति डालने के लिए। काउंटर में आपको जमा करना है मिर्ची, उसके बाद आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। तो आप जब यज्ञ में बैठेंगे तो आप वो टोकन देंगे तो आपको जो है 11 किलो मिर्ची दी जाएगी, जिसमें पीली सरसों और तेल मिला के दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ जो है मिर्ची लाना है, बाकी जो पीली सरसों है वो धाम की तरफ से आपको निशुल्क दिया जा रहा है। यज्ञ में लगने वाला जो तेल है वो आप लोगों को निशुल्क दिया जा रहा है। इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, इसका कितना खर्च है आप खुद सोचिए। तो सब निशुल्क हो रहा है। इतने बड़े महायज्ञ में आपको सम्मिलित होने मिल रहा है निशुल्क। केवल आपको 11 किलो मिर्ची अपने साथ लेना है, बाकी आपको किसी तरह का कोई शुल्क या चार्ज इसमें नहीं देना है, पूरी तरह निशुल्क है। और जो दिव्य दरबार होने वाला है वो दिव्य दरबार भी पूरी तरह से निशुल्क है। और जितने भी प्रेत बाधा वाले, जो प्रेत बाधा से परेशान है, जो दरबार में आते होंगे या नहीं आ पाए, सभी प्रेत दरबार वालों को इस दिव्य दरबार में पहुंचना है। ये विशेष है, प्रेत बाधा वाले सब पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें प्रेत बाधा वालों को स्पेशली देखा जाएगा, उनको समय दिया जाएगा। जितने भी भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं सभी लोग इस निशुल्क दिव्य दरबार में आइए। प्रेत बाधा वालों का पर्चा खास करके बनाया जाएगा। जिस जिसके शरीर में प्रेत है उनका पर्चा तो पहले बनने वाला है, ठीक है। तो प्रेत बाधा वालों का पर्चा बनेगा और बाकी जितने लोग आ रहे हैं निशुल्क वाले उन सभी का पर्चा बनने वाला है। और आप लोगों को जो है धाम के तरफ से जो सिद्ध किया वाला रुद्राक्ष है वो भी दिया जाएगा। आप लोगों को धाम के तरफ से जो है सुरक्षा कवच है वो भी आपको निशुल्क दिया जाएगा। रक्षा सूत्र जो है वो भी आपको निशुल्क दिया जाएगा। सुदर्शन चक्र यज्ञ की भभूत आपको निशुल्क दी जाएगी। और इसके पहले जो मां मतंगी दिव्य धाम में मां बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान हुआ है उसकी भभूत भी आप लोगों को निशुल्क दी जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको निशुल्क मिल रहा है। तंत्र काट में जो सामग्री दी जाती है वो भी आप लोगों को निशुल्क दिया जाएगा। तो आप लोग सह परिवार पहुंचिए। आप लोगों का पर्चा तो बनेगा ही बने, लेकिन आप लोगों का काट होगा। और काट होने के बाद जो है आप लोग 3 दिन जो है उस बगलामुखी महायज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये यज्ञ विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो यज्ञ है कोई साधारण यज्ञ नहीं है। आपने यज्ञ तो बहुत देखे होंगे लेकिन ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, ये बहुत स्पेशल और महत्वपूर्ण यज्ञ है। ऐसा यज्ञ ना आपने कभी देखा होगा ना आप कभी देखेंगे जीवन में। जैसे लक्ष्मी माता का श्री यंत्र होता है, ठीक उसी तरह बगलामुखी माता का भी एक अलग स्पेशल यंत्र होता है। यंत्र अक्सर आप देखे होंगे धातु पर उकेरित होता है, लेकिन आप पहली बार देखेंगे मां बगलामुखी का यंत्र धरती पर उकेरित किया वाला होगा। मतलब यज्ञ कुंड जो है मां बगलामुखी के यंत्र रूपी बना हुआ है। और फिर बाद में जैसे यंत्र को सिद्ध किया जाता है उसी तरह जो यज्ञ कुंड है उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे यंत्र सिद्ध हो जाता है वैसे ही वो यज्ञ कुंड सिद्ध हो जाएगा
मतलब वो यज्ञ कुंड नहीं है, साक्षात माँ बगलामुखी का यंत्र है, आप समझिए। और उस यंत्र के अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी और उसके अंदर आप लोग आहुति डालेंगे। तो मतलब एक आहुति डालने पर आपको 1,00,000 आहुति डालने का फल प्राप्त होगा। तो ऐसे दिव्य महायज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होने से ना चुके। इस यज्ञ के बहुत लाभ है। शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, घर में अगर गृह क्लेश चलता होगा, अशांति है, उससे मुक्ति मिलेगी आपको। जीवन जो है सुख शांति से भरपूर होगा, असफलता से मुक्ति मिलेगी, परिजनों में विवाद होगा उससे मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी का विवाद होगा उससे मुक्ति मिलेगी। जितने आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने शत्रु है वो सारे शरणागत आ जाते हैं। आपके सारे रुके हुए कार्य बनने लगते हैं इस यज्ञ में सम्मिलित होने से। आपको रिजल्ट 2-3 दिन बाद ही दिख जाएगा। जैसे आप यज्ञ में सम्मिलित होगे 2-3 दिन बाद ही आपको दिखने लगेगा जो आपके कार्य रुके थे 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल से बनने लगेंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की प्राप्ति होगी, सुख शांति आएगी, एक ऊर्जा का आपको एहसास होगा। और विशेष ये है इस यज्ञ में साक्षात बगलामुखी माता जो है प्रकट होती है अग्नि ज्वाला के रूप में। और जो लोग पिछली बार छत्तीसगढ़ के यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हुए थे उन्होंने देखा था दिव्य ज्योत प्रकट हुई थी और यज्ञ कुंड के अंदर परिक्रमा कर रही थी, 15 फीट ऊंची तक जा रही थी वो। उसका मैंने वीडियो भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो ये विशेष है। और इसी यज्ञ के चलते जो बगलामुखी यज्ञ माँ मातंगी दिव्य धाम में हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसके लिए 19 फरवरी को दुबई में सम्मानित किया गया, जो कि इस्लामिक देश है, वहां पर सम्मान किया गया। और वहां के जो शेख लोग हैं वो लोग बोल रहे थे हमें आना है इस यज्ञ में। आप सोचिए वो लोग इस यज्ञ में आना चाहते हैं। लंदन के संसद भवन में जो है इसके लिए सम्मानित किया जाने वाला है माँ मातंगी दिव्य धाम को, और साथ ही साथ भारत देश को लंदन की संसद से सम्मानित किया जाएगा इस यज्ञ के उपलक्ष्य में। और उसके कुछ दिनों के बाद जापान में। तो लंदन और जापान में मैं स्वयं जाने वाला हूं। तो इसलिए देखिए जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, और आप लोग अपने ही देश के अंदर होते हुए इतने जो बड़े विशाल यज्ञ होने जा रहे हैं, अगर इसमें आप लोग सम्मिलित नहीं हो सकते तो ये तो आप लोगों का दुर्भाग्य होगा। इसमें और मैं क्या कह सकता हूँ। कोशिश करिए, सभी लोग आइए, अपने सह परिवार पहुंचिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस यज्ञ में जब आप सम्मिलित होगे ना तो आपका उठने का मन नहीं करेगा। आपको हम उठाएंगे, अरे हो गए आपका, फिर भी आप जा जाके बैठेंगे, चुप चुप के जाएंगे यज्ञ करने। जो यज्ञ माँ बगलामुखी यज्ञ जो माँ मातंगी धाम में हुआ था, आपको हम क्या बताए, 5-5 बार 6-6 बार लोग जाके बैठ रहे, वो 300-300 500 आहुति डाल रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो कितनी आहुति डाल रहे। बार बार यज्ञ कुंड की तरफ खींचे आ रहे थे लोग, भागे आ रहे थे। यज्ञ कुंड में ऐसा आकर्षण, ऐसी ऊर्जा, मतलब आहुति डाल डाल के लोग नहीं थक रहे थे। नहीं तो अक्सर जब भी यज्ञ में आप लोग बैठते तो आप लोग सोचते अरे ये पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़े और जल्दी फ्री करे और जल्दी हम उठे। हम साधारण यज्ञ करते तब भी हमारे आंखों में धुआं जाता है, जलन होती है। और यहां सोचिए मिर्ची की आहुति पड़ती है इतनी सारी, उसके बावजूद किसी को खांसी खराश छींक कुछ भी नहीं, उल्टा ऊर्जा का अनुभव होता है। लोग आकर्षित होते हैं, उस यज्ञ कुंड से दूर जाना नहीं चाहते लोग। रात रात भर बैठ के लोगों ने आहुति डाली है, इतनी ऊर्जा उसके अंदर थी। और रिजल्ट भी लोगों को 2 दिन 3 दिन में ही देखने मिला है। तो आप लोग सम्मिलित होइए, चूके नहीं ऐसे दिव्य अनुष्ठान से। अगर चूक जाएंगे तो फिर ये आपका दुर्भाग्य ही होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। तो हमारे जितने साधक है, दर्शक है, सबको पहुंचना है। और जो सेवा देने वाले शिष्य हैं वो लोग 5 दिन पहले पहुंचेंगे, जो यज्ञ कुंड निर्माण में अपना सेवा देते हैं, ऐसे जो हमारे खास शिष्य। बाकी जो दूसरे शिष्य है वो 2-3 दिन पहले भी आ गए तो चलेगा। जो यज्ञ कुंड निर्माण में अपना योगदान नहीं देते ऐसे 2-3 दिन पहले आएंगे, और जो यज्ञ कुंड निर्माण कार्य में अपना योगदान देते हैं ऐसे लोग 5 दिन पहले पहुंचेंगे। तो आप लोगों को पहुंचना है इस यज्ञ अनुष्ठान में, जो है अपनी सेवा देना है, अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए हैं ना। पीला वस्त्र धारण करके आना है, पीला वस्त्र 3 दिन के लिए 3 जोड़ी अपना पीला वस्त्र आप लोग रख लेंगे। 3 से ज्यादा रख सके तो और भी अच्छा है ना। पीला वस्त्र आपको रखना है और हर व्यक्ति को अपने साथ 11 किलो मिर्ची लाना है। बाकी आपको कोई शुल्क, कोई चार्ज नहीं देना है, सब निःशुल्क है। 3 दिवसीय दिव्य दरबार भी निःशुल्क है,
पर्चा भी निःशुल्क बनेगा, संकट कार्ड भी और तंत्र कार्ड भी निःशुल्क होगा, यज्ञ भी निःशुल्क है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचिए और इसका लाभ लीजिए। जय मां मतंगी।